चुपचाप सबको जाने दो। एक बहुत बड़े शोरूम में सेल लग गई, हर तरीके का ग्राहक चढ़ रहा था। वेले और टाइम पास वाले ज्यादा थे। कुछ लोग सिर्फ एसी की ठंडी हवा खाने आए थे, कुछ लोग सिर्फ देखकर खुलवाकर बुराई करने वाले थे। एक बहुत सुंदर सिल्क की साड़ी मैनीक्विन पे सजी हुई थी। हर कोई उसे जरूर छूता, महसूस करता। कोई तारीफ करता, कोई बुराई करता, कोई महंगी बताता। इसकी कीमत 500,000 से फालतू नहीं होनी चाहिए, कोई ये बोलकर निकल जाता। बेचारी साड़ी महंगी होते हुए भी मजबूर थी, दुकान पे सजी थी, किसी को मना कर नहीं सकती थी, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती थी। जबकि उसे पता था कि हर इंसान सिर्फ अपने गंदे सड़े हुए हाथों से उसे छू छू कर मजे ले रहा है और कुछ नहीं। पर तुम किसी की दुकान पर सजे हुए सामान थोड़ी हो। हर किसी से तारीफ मिले, हर किसी का साथ मिले, सब तुम्हें स्वीकृति दे, सब तुम्हें समझें। क्या जरूरत है लोगों के हाथों में घूमने की? जितना लोगों के हाथों में घूमोगे उतना ही क्रिटिसिज्म मिलेगा, ताने मिलेंगे, सस्ता बताया जाएगा, बेकार बताया जाएगा, तुम्हारी वैल्यू गिरेगी। दूर रहो, शांत रहो, मौन रहो, मना करो, निकल जाओ, मत मिलो। तुम्हारे मन को सिर्फ वो छू पाए जिसकी हैसियत हो तुम्हें संभालने की, तुम्हें समझने की। जो चुप रहता है उसे अक्सर कमजोर माना जाता है। तो मानने दो। उसके मानने ना मानने से तेरा जीवन चलता है क्या? अगर तुम बोल भी दोगे तो बदतमीज कहलाओगे, तुम चापलूसी करोगे तो इस्तेमाल हो जाओगे। मेरा सही है, कोई मेरी मर्जी के बिना मेरा मुंह भी नहीं खुलवा सकता। बहुत आलसी हूं मैं इस मामले में, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, मेरा मन नहीं है तो। खासकर तब जब मुझे लगेगा कि और शब्द बोलने पड़ सकते हैं बेकार के। मैं किसी के फालतू के प्रश्न का जवाब दूं, वो काउंटर क्वेश्चन करेगा, मुफ्त की एडवाइस देगा, ज्ञान पे लेगा, फिर तब मैं इग्नोर करूंगा। इससे अच्छा पहले ही सवाल का जवाब ना दूं, मौन रहूं, मुस्कुराते रहूं। एक इंसान ने मुझे जबरदस्त सलाह दी, अगर तुम्हें कामयाब होना है सोशल मीडिया पर तो सेंसेशनल वीडियो बनाओ, सेंसिटाइज करो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक पकड़ो, उल्टी सीधी बातें कहो, देखना कैसे वायरल होते हो, फेम मिलता है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा, हल्का सा मुस्कुराता रहा। वो बेचारा फिर बोला, तुम अपने काम को ज्यादा जानते होगे, पर मैंने भी दुनिया देखी है, इसलिए अपना समझकर बोला तुम्हें। मैं फिर चुप रहा। वो बेचारा फिर बोला, लगता है तुम्हें मेरी सलाह ज्यादा पसंद नहीं आई इसलिए चुप हो। अब की बार भी मैं चुप रहा। अब वो बेचारा चला गया आइसक्रीम खाने के लिए। मुझे एंगेज नहीं होना था, मैंने नहीं करा। गलत लोगों या गलत कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करने का मतलब है अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी ड्रेन कर देना। जैसे मोबाइल में कोई घटिया सा बिना काम का ऐप खोल दिया हो जो सारी बैटरी डाउन कर दे और अभी बहुत देर का सफ़र तुम्हें तय करना है, चार्ज भी नहीं कर सकते। मोबाइल के लिए तो बहुत पर्टिकुलर हो, बार बार सारी ऐप्स बंद करते रहो, अपने लिए नहीं हो। और सबसे बड़ा डर होता है राह भटक जाना। लोगों की फालतू की बातों में कई बार आपका मन उलझ जाता है, सेकंड थॉट्स आने लगते हैं, उससे भी बचना बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं जीवन में अपनी राह से जो मैंने चुनी है, अपने चुनावों से ना भटकूं। किसी की सोच ही सीमित होगी तो वो लोगों के ऊंचे पड़ावों को, ऊंचे पहाड़ों की यात्राओं को नकार देगा, बस पास के बगीचे की तारीफ करता रहेगा। यहां चले जाओ। किसी को आसानी से सफलता मिल गई तो वो तुम्हारे प्रयासों पर सवाल उठा देगा। किसी ने अपने लिए कुछ भी ना किया हो तो वो आलस को ही ऊंचा बता देगा। किसी में सब्र की कमी होगी तो वो तुम्हें जल्दबाजी ही तो पकड़ाएगा। अगर मैं उस इंसान से सपोज बोल भी देता, जवाब दे भी देता, भाई मेरी सोच, मेरा मकसद वायरल होना नहीं है, अपने भाई बहनों को सुकून देना है, उन्हें राह दिखाना है, वो हंस देता या मन ही मन हंस देता। फिर कहता है तो बड़ी मूर्खता वाली बात कर दी आपने, या कहता छोड़ो ना यार, सब लोग मतलब से ही काम करते हैं, कहने वाली बातें होती है। मुझे बात बहुत चुभती। मुझे ये भी पता है वो उसके बाद क्या कहता, जल्द ही तुम बहुत पीछे रह जाओगे, कोई और आगे आ जाएगा, तब क्या करोगे। फिर मैं अपने आप को जस्टिफाई करता, अपनी कहानी सुनाता कि क्यों मैं इस राह पर आया, क्या फायदा होता, पूरी शाम खराब होती। चुप रहकर बच गया, चंद मिनटों में निपटा दिया खेल को। बोलो भी और फालतू सुनो भी। ये तो वही बात हो गई, मार खाने के लिए पैसे भर रहे हैं,
ये लो 100 रुपए लो, एक चाटा लगा दो। याद रखना, जब भी कोई तुमसे कहता है ना तुमसे नहीं हो पाएगा, वो तुम्हारी नहीं अपनी क्षमता बता रहा होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुमसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से खास तो समझूंगा नहीं, मेरी ईगो हर्ट होगी। ध्यान रखना, हर सलाह देने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी परेशानी सुनकर समाधान नहीं देना चाहते, बस अपनी राय को ऊंचा रखना चाहते हैं। मन ही मन खुद को आपसे आज ऊंचा देखकर खुश होना चाहते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता आप आगे बढ़ो ना बढ़ो, फंस जाओ, रुक जाओ, अटक जाओ, गिर जाओ। उन्हें सिर्फ यह अच्छा लगता है कि कुछ देर के लिए ही सही उन्हें सही साबित होने का मौका मिल गया। चुप रहकर उनकी बातों पर हल्का हल्का सर हिलाकर एक्नॉलेज करके उन्हें यह संदेश दो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं बदतमीज नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी मानसिक शांति, अपने चुनाव, अपने फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। मुझे सलाह की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर हूं अपने फंडों पर, अपनी लाइफ पर। अपने भविष्य को बात करने दो ना यार। वो धीरे जरूर बोलता है मगर सटीक बात करता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। जल्दी करोगे बताने की क्या क्या अच्छा होने वाला है, हो सकता है अभी बोल देता हूं, अभी ऊंचा बन जाता। लोग आसानी से नकार देंगे, डीमोटिवेट कर देंगे, भैंस में उलझा देंगे, अपनी राह से और भटक जाओगे। हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता। हम अक्सर ये गलती करते हैं, किसी के साथ अगर हमारा पुराना रिश्ता है, हम सिर्फ उस बेसिस पर उसे अपने वर्तमान में जगह दे देते हैं, इंपॉर्टेंट जगह दे देते हैं, बिना एहसास किए कि समय के साथ इंसान बदलता है, आप और वो दोनों, और बदलती परिस्थितियों के साथ आपकी जरूरतें, आपका माहौल भी बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति आपके अतीत का हिस्सा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके आज को भी जस्टिफाई कर पाए, आपके भविष्य का भी हिस्सा बने। बार बार डांट कर समझाने वाला व्यक्ति जीवन के किसी पड़ाव में अच्छा रोल निभा सकता है, पर एक उम्र के बाद वो ओवर इंटरफेयरिंग हो जाता है, आपको मैच्योर नहीं बनने देता, इंडिपेंडेंट नहीं बनने देता। कॉलेज का एक बहुत अच्छा दोस्त आपको जी भर के मस्ती तो करवा सकता है, पर करियर की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पर बार बार फोन करके, बार बार मिलने के लिए बुलाकर, या आपके साथ बार बार टाइम पास कर कर आपकी प्रगति को भी रोक सकता है। बहुत दुखद बात है पर सत्य है। सहारा देने वाले लोग कई बार बहुत काम आते हैं, पर वो कंट्रोलिंग होते हैं, कई बार टॉक्सिक बन जाते हैं। वो आप पर अपना निरंतर हक समझने लगते हैं, आप हमेशा उन्हीं के हिसाब से चलो। कई बार हम इंसान को नहीं, उस रिश्ते को नहीं, सिर्फ पुरानी यादों को बचा रहे होते हैं और आज को बर्बाद कर रहे होते हैं। सम्मान सिर्फ पुराने व्यवहार के आधार पर नहीं दिया जा सकता, वर्तमान व्यवहार भी उतना ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि तुम जिंदा आज में हो, कल वाला किरदार खत्म हो चुका है। और रिश्ते खासकर उम्र से नहीं, व्यवहार से चलते हैं। एक बात ध्यान रखना, सबको साथ लेकर चलने वाला अक्सर किसी को भी साथ नहीं रख पाता। मेरा फंडा क्लियर है लाइफ में, छोटा बड़ा, सीनियर जूनियर, बूढ़ा जवान बच्चा, खून के रिश्ते, दोस्ती, रियल कजन, मैं रिश्तों को ऐसे डिफाइन ही नहीं करता। मेरे लिए प्रेम और अपनापन ही रिश्तों की ऊंचाई है, उनकी पहचान है। बात प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो तो कन्वर्सेशन के योग्य है। कभी कभी सूखी मस्ती और टाइम पास चल जाता है, हमेशा नहीं। मुझे सम्मान दोगे, तुम्हें 10 बार सम्मान मिलेगा, जितना दिया है उससे ज्यादा मिलेगा। और सम्मान नहीं दोगे, तुम वही उसी क्षण में परमानेंट रिजेक्ट। मेरे लिए हर इंसान ऐसा है जैसे मेरे से नौकरी मांगने आया हो, इंटरव्यू देने आया हो। कोई खुद को कितना ही बड़ा क्यों ना समझता हो, उसके बाद तुम्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे मुझे समझाने के लिए। मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आएगा। जहां तुमने सम्मान नहीं दिया, मेरा रोल वही खत्म, मैं मुक्त हुआ तुमसे। शब्द एक नेगेटिव रोल अदा करते हैं, बेवजह किसी भी कहानी को खींच देते हैं। जवाब ना दो, बस एक्नॉलेज करो, शांत रहो, मौन रहो, थोड़ी देर में वो अपने आप चलते बनेंगे। तुम्हारा मन तुम्हारा घर है और तुम्हारा दिल तुम्हारा बेडरूम है। हर किसी को अंदर आने देने का मतलब है उनके सड़े हुए सड़क के जूते चप्पलों को अपने बेडरूम तक लाना। हर इंसान को ये हक होता है फैसला करने का कि उसके घर में, उसके बेडरूम में कौन घुस रहा है और कौन नहीं। किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और उसको बेडरूम में एंट्री दे दी, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है।
वो बाहर खड़े खड़े जो मर्जी चिल्लाते रहे, बोलते रहे, तुम्हारा बेडरूम लॉक रहना चाहिए, तुम्हारे दिल को कोई छू ना पाए। अगर जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां जाना बंद कर दोगे तो बेइज्जती कैसे होगी तुम्हारी? पर तुम जाते हो। जहां तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता वहां जाना बंद कर दोगे तो बेकदरी कैसे होगी तुम्हारी? पर तुम जा रहे हो। अगर कोई भी तुम्हें पसंद ना करे और तुम अकेले रहना शुरू कर दो, अकेले मस्ती करना शुरू कर दो, तो तुम नापसंद हुए ही नहीं। पर तुम तो भी लोगों के पास जाते हो झूठी अपेक्षा में। शायद बदल जाए, शायद समझने लगे, शायद अपना ले, शायद इस बार इज्जत देते। और वो शायद कभी सत्य नहीं बनता। स्वीकार लो लोगों को, जैसे वो हैं वो वैसे ही हैं। उनकी टेढ़ी पूंछ को ही सुंदर मान लो, वो सीधी नहीं होगी कभी। वो तुम्हारे लिए हैं या नहीं हैं ये फैसला कर लो और आगे बढ़ो। ये शायद ही लोगों को मारता है। होपिंग अगेंस्ट होप इसे ही कहते हैं। 4 बार बेइज्जती करवाने के बाद भी इंसान 5वीं बार पहुंच जाता है। शायद बदल जाए। 4 बार भूखे लौटे हो उन्हीं के घर से, फिर भी 5वीं बार उम्मीद लगाई हुई है शायद चाय ही मिल जाए। वो तो खुद तुम्हारे भरोसे बैठे हैं, आएगा तो कुछ लाएगा। कुछ लोग आपको सिर्फ ट्रिगर कर रहे होते हैं, भड़का रहे होते हैं, ताकि आप या तो एक्सप्लेन करके नीचे बन जाओ, डिफेंड करके इमेच्योर बन जाओ, गुस्सा करके बदतमीज बन जाओ। क्योंकि जब भी आप किसी की नेगेटिव बातों का, टॉक्सिक बातों का रिएक्शन देते हो, आपकी सारी एनर्जी की डोर उनके हाथ में आ जाती है। अब वो आपको घुमाएंगे, या फिर आपका फोकस डाइल्यूट हो जाता है, अपनी राह से भटक जाते हो, आप बेचैन हो जाते हो, आपकी इंटेलिजेंस ढीली पड़ जाती है और वो अपना काम कर जाते हैं। सोचो जरा, किसी इंसान की प्रगति को रोकना कितना आसान है। अगर आप एक घर में रह रहे हो, आपको उससे जलन है, ये तो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगी, कितना आसान है उसे रोकना। सुबह शाम ताने मारना शुरू कर दो, इसकी शादी कब होगी, इसकी शादी कब होगी। पूरे दिन पड़ी रहती है, कुछ नहीं करती है, इसका कुछ नहीं हो सकता, बोलना शुरू कर दो। वो बेचारी घुटती रहेगी, चिढ़ती रहेगी, सोचती रहेगी, अपनी राह से भटक जाएगी। जबकि उसके हाथ में था कि वो आपकी एक भी बात को अपने दिल पर ना लगाए, बेडरूम तक ना ले और पढ़ के सफल हो जाए। सिर्फ आपके 2 कौड़ी के शब्दों ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। और यही बर्बादी मैं रोकने आया हूं। एक उम्र के बाद सबको समझ में आ जाता है कि हर हाथ मिलाने वाला अपना नहीं होता और हर सवाल पूछने वाले को आपकी चिंता नहीं होती। कुछ लोग आपकी जिंदगी सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं ताकि आपको समझ सके, और कुछ लोग इसलिए आपकी परेशानियों को जानना चाहते हैं ताकि आपसे अपनी तुलना करके खुशी महसूस कर सके। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का, अपने मन का, अपने घर का दरवाज़ा बंद करना कठोरता नहीं है, गलत नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है। मैं बार बार ये बात समझाना चाहता हूँ। अक्सर लोग इससे डर जाते हैं, मैं टॉक्सिक तो नहीं हो रहा, मैंने दूसरे के साथ गलत तो नहीं करा, वो बुरा तो नहीं मानेंगे। मानेंगे, थोड़ा बहुत मानेंगे, मानने दो, कोई हर्ज नहीं है। अगर अपने घर की और बेडरूम की चाबी हर किसी को थमा दी ना, पब्लिक टॉयलेट बनकर रह जाएगा। इसलिए समझा रहा हूं, शांत रहो, मौन रहो, चुपचाप लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, अपने चुप से लोगों को जवाब दो। हर आवाज का जवाब मत दो, हर व्यक्ति को जगह मत दो। तुम्हारा मन कोई पब्लिक टॉयलेट या पब्लिक प्लेस नहीं है, ये तुम्हारा मंदिर है। इसके रख रखाव और सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।